हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रुतिका भगत एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में भी आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हीडर और फुटर, देन पेज नंबर कैसे देते हैं। ये हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैग के अंतर्गत हेडर और फुटर, देन पेज नंबर, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये मैं यहाँ पर एक पैसेज लेती हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट एक और कई पेज का है और आप चाहते हो कि इसे आप चाहे इस तरह से, मैंने यहाँ पर कुछ पैसेज इंसर्ट कर दिया है। यदि आपका डॉक्यूमेंट कई पेज का है, जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है बहुत सारे पेज का, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट भी कोई पेज का हो या फिर बुक्स हो आपकी या फिर मैगजीन हो, तो आप डॉक्यूमेंट का नाम हर पेज पर आना चाहिए। ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो आपके हेडर में आ सकता है और फुटर में भी आ जाएगा। हेडर और फुटर की जो विशेषता है वो ऐसे है कि तो आप हर पेज पर चाहे अनुसार आपको ये नाम दिखाई दे सकता है। आपको जिस जगह जो भी नाम चाहिए हेडर का इस्तेमाल करके फुटर का इस्तेमाल कर आप उसे ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके बुक को और मैगजीन को पेज नंबर आ जाए, जहाँ तक आपने ऐड किया है उस तक आप पेज नंबर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब पर आकर हेडर ऑप्शन पर आ गई हूँ। हेडर ऑप्शन ओपन करते ही आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देंगे। आपको जो चाहिए वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो पसंद आए आप उसे सिलेक्ट कीजिए। मुझे ये ऑप्शन पसंद आया, मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको हेडर ओपन हो जाएगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को जो भी नाम देना है आप यहाँ से उसे नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को एक नाम दे देती हूँ, MS डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से हेडर को एक नाम दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपको फुटर में भी कुछ टाइप करना है या कुछ हेडिंग देनी है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर हेडर और फुटर टूल्स ओपन हुआ है और यहाँ से हम जाएंगे गो टू फुटर और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं कि ये हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर ये जो कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमें हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सिखाई जाता है। तो फिर हमने इसे हेडर और फुटर दे दिया है। मैं पैसेज पर क्लिक कर देती हूँ। इस तरह से देखिए ये हर पेज पर हमें हेडर और फुटर दिखाई देगा। हम जाते हैं यहाँ से फर्स्ट पेज पर। अगर आपको हेडर और फुटर में कोई चेंजेस करने हैं तो आप हेडर और फुटर पर जाकर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, और इस पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको इस हेडर में कोई भी डेट इंसर्ट करनी है तो आपको जहाँ डेट इंसर्ट करनी है वहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे और यहाँ पर डेट हम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट डालती हूँ। देखिए इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट में इसे इंसर्ट कर सकते हैं। और अब हम पेज पर कहीं पर क्लिक कर देंगे तो आपको देखिए इस तरह से हर एक पेज पर हेडर में आपको चेंजेस दिखाई देगा और फिर हमने जो डेट लिखी है वो आपको शो हो जाएगी इस तरह से।
आपको ये डेट का फॉर्मेट पसंद नहीं हो तो आप हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट और टाइम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉर्मेट दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर टाइम भी है, डेट भी है, या टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मंथ और ओनली ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मेट पसंद आएगा आप वो फॉर्मेट लेंगे और इसे ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बार दे देती हूँ, इससे मैं सेपरेट कर दूँगी। इस तरह से आप कोई भी हीटर में ले सकते हैं। अगर आपको फुटर में जाना हो तो आप कहेंगे गो टू फुटर, तो आपको ये कर्सर फुटर में लेके आएगा। और आपको फिर से हीटर में जाना हो तो आप कहेंगे गो टू हीटर। देखिए देन ऑप्शन है पेज नंबर। अगर आपको किसी भी पेज पर नंबरिंग करना हो तो आप यहाँ से पेज नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर है टॉप पेज, यानी कि आपको टॉप में नंबर चाहिए तो फिर ये नंबर कहाँ चाहिए, राइट में, लेफ्ट में, मिडल में या फिर स्पेस में चाहिए हो तो आप स्पेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नंबर्स बॉटम में चाहिए है तो आप बॉटम में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से फर्स्ट नंबर आ गया है और देखिए सेकंड नंबर भी आ गया है। इस तरह से हम पेज नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देखिए मैं यहाँ पर हीडर पे हूँ। अगर आपको हीडर की साइज है वो इंक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर कर इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और कम करनी है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। उसी तरह से हम फुटर की भी, हम यहाँ से गो टू फुटर जाते हैं और इस तरह से हम फुटर की भी साइज़ कम ज़्यादा, देखिए यहाँ पर आपको चेंजेस होते दिखाई देंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। या फिर हम हीडर पर जाकर इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये हीडर नहीं चाहिए हो, अगर आपको ये हीडर्स से बाहर निकलना हो और पेज जो हमने यहाँ पर राइटिंग की है इस पर आना हो तो आप यहाँ से कहेंगे क्लोज हीडर फुटर। देखिए इस तरह से हम पैसेज पे चले आएंगे। देखिए अगर आपको फिर से हीडर पर जाना हो तो आप हीडर पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो हीडर्स ऑफ एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट पेज पर अलग हीडर देना है और सेकंड पेज पर अलग हीडर देना है तो आप सिलेक्ट करेंगे डिफरेंट सोर्स एंड ऑन पेज। इस तरह से हम यहाँ पर एक अलग हेडिंग देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमने एक दिया है और यहाँ पर हेडिंग हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग देती हूँ एक्सेल डॉक्यूमेंट 1। इस तरह से हम अलग अलग हेडिंग भी दे सकते हैं। कहाँ से, डिफरेंट ऑन एंड वेन पेज ऑप्शन से। अगर आपको फर्स्ट हेडिंग पर आप है और आपको नेक्स्ट हेडिंग पर जाना है तो आप यहाँ से कहेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हेडर पर हम आ गए हैं जिसका नाम है एक्सेल डॉक्यूमेंट। अगर आपको वापस प्रीवियस हेडर पर जाना हो तो आप कहेंगे यहाँ से प्रीवियस हेडर। देखिए इस तरह से ये शो कर देगा। नेक्स्ट कहेंगे तो यह वापस नेक्स्ट हीटर पर लेके जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर 2 ही हीटर्स दिए हैं इसलिए हमें ये यहीं पर दिखाई देते हैं। अगर आपको किसी भी हीडर पर कोई भी पिक्चर्स, इमेज या लोगो वगैरह इंसर्ट करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने आपको लास्ट वर्ड की सीरीज़ में सीखा है। और पिक्चर इंसर्ट कैसे करनी और क्लिप आर्ट में आर्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं ये सारा मैंने आपको वीडियो पे दिया है। अगर आपको ये पिक्चर्स और क्लिप आर्ट पूरा ऑप्शन सीखना हो तो मेरे चैनल पर जाकर वर्ड की सीरीज़ देखिए और उसमें आपको ये सब दिखाई देगा। देन देखिए हमने आज
के लेक्चर में क्या सीखा, हेडिंग कैसे देनी, देन फुटर्स में हमें कोई भी टिप्स वगैरह लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती POT ये लिख देती हूँ। तो आप यहाँ से भी इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर राइटर का नेम लिखना है तो आप राइटर का नेम भी लिख सकते हैं और पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हम जाते हैं फिर से इंसर्ट, और देखिए ये जो पेज नंबर है वही हमने यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन में पेज नंबर में देखा है, ये और ये सेम ही है, अलग नहीं है। इस तरह से अगर आपको पेज नंबर नहीं चाहिए हो तो आप कहेंगे रिमूव पेज नंबर, इस तरह से वो पेज नंबर चले जाएंगे। देन हम वापस देखते हैं पेज नंबर पर, और ये हमारे पेज नंबर्स है। अगर ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए हो तो फॉर्मेट पेज नंबर पर जाएंगे और यहाँ से हम ABC ये नंबरिंग करना है तो आप इससे भी नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर आपको ये इस तरह से देवनागरी ये लैंग्वेज में करनी है तो इस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए उससे हम नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपने चाहा कि हमें 5 नंबर से नंबरिंग करनी है तो आप इसे 5 नंबर के पेज से नंबरिंग करनी है तो आप यहाँ से भी उस पर क्लिक कर कर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम आते हैं अब इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है और हम फर्स्ट पेज पर ही 5 नंबर आ चुका है और यहाँ पर आया है, इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते 6 7, देखिए इस तरह से, देन 9, इस तरह से हम बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर ये ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है इसकी वजह से हमें एक पेज छोड़ के एक नंबरिंग आ रहा है। मैं इसे डिसेलेक्ट कर देती हूँ, ये फिर हमें एक पेज लेकर सभी जगह नंबरिंग आ जाएगा इस तरह से। ये कोई भी जो एडिटिंग है इस हेडर और फुटर की, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हेडर फुटर देन पेज नंबर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच गाइस।